देखिए इस एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में था प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे उसकी। ये फार्मूला दिस इज 2 साइन ए कॉस ए, प्रोडक्ट है यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको रिवर्स इसका करते हैं प्रोसेस तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी एंड प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। बी से बी कैंसिल हो गया, 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, साइन ए ही आ गया। एंड दिस इज कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। यहां पर भी आपका क्या आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी होगा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू कॉस बी। तो अपने पास जो नए फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप, जैसे आपके पास 2 साइन ए कॉस बी था, आपने क्या किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एज ए सम ऑफ डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। एंड इस चीज को आप वापस इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2 साइन लगेगा फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ कॉस, ये एंगल माइनस ये एंगल और अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर फार्मूले हैं साइन सी प्लस साइन डी। ये सी डी फार्मूले से फेमस है, दिस इज साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज इक्वल टू, इसी से कंपेयर करते हुए क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेकंड है आपका साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज कॉस आएगा इसमें, दिस इज कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट है आपके पास कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस, दोनों कॉस में आएंगे, कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड नेक्स्ट है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें रिवर्स हो जाता है, आपने वैसे भी क्या था कि क्या आपके पास था 2 साइन ए एंड साइन बी, इसको आपने कैसे किया था, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरह से इसका जब वापस इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 साइन, दोनों साइन में आएंगे, कॉस में है बीच में माइनस है, दोनों साइन के ही रेशियोज आएंगे, क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे तभी ये याद हो सकते हैं। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर। दिस इज, अगर आपके पास है साइन 4x प्लस साइन x, कैसे लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन दोनों आर्ग्यूमेंट्स का सम, दिस इज 4x प्लस x अपॉन 2 एंड कॉस 4x माइनस x अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 5x अपॉन 2 एंड दिस इज cos 3x अपॉन 2। सिमिलरली और एग्जांपल लें आप, लाइक साइन 80 माइनस साइन 20, साइन 80 माइनस साइन 20 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 साइन सी माइनस साइन डी है, तो फर्स्ट कॉस आएगा जिसमें प्लस होगा आर्ग्यूमेंट्स का, क्या आ जाएगा 2 कॉस 80 प्लस 20 अपॉन 2 एंड साइन क्या आएगा आपके पास 80 माइनस 20 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास क्या 2 कॉस 50 एंड साइन, दिस इज 80 माइनस 20 60
अपॉन 2, दिस इज 30, साइन 30 1/2 होता है, 2 इंटू कॉस 50 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस 50 के इक्वल आ गया। तो ये सारी एक्सरसाइज इन्हीं फार्मूलों के ऊपर, यही फार्मूला ही आपके अप्लाई होंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जैसे देखिए आपको दे रखा है, दिस इज साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू n, देन साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू m अपॉन n। अब देखिए tan x और tan y में रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कल बताया था आपको, दिस इज साइन x प्लस वाई एंड प्लस क्या आ जाएगा, साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई अब माइनस साइन x माइनस वाई। अब इसमें दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। अब इसमें सी डी फार्मूला लगा देंगे, दिस इज c एंड दिस इज d, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, दिस इज साइन c प्लस d x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, 2x आ जाएगा, साइन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 एंड कॉस x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई हो जाएगा अपॉन 2, अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 कॉस c माइनस d है तो फर्स्ट कॉस आएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 एंड साइन x प्लस वाई माइनस x माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस y अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो आपके पास ये क्या हो जाए, दिस इज y से y कैंसिल हो गया, दिस इज 2x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन x एंड ये है cos y अपॉन 2 cos x एंड साइन y, दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन cos x किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू tan x एंड ये क्या आ जाएगा इंटू cot y, दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n इंटू 1 बाई cot y, cot y क्या हो जाएगा tan y, दिस इज tan y इंटू m प्लस n अपॉन m माइनस n। बहुत सिंपली डायरेक्ट ये फार्मूले अप्लाई करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन निकाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास प्रूव दैट cos x plus y raised to power 2 plus this is sin x minus sin y plus sin x minus sin y का होल स्केयर इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ये प्रूव करना था। तो देखिए इसमें अगर आप सी डी फार्मूला लगा दें क्या आ जाएगा, दिस इज cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू 2 एंड दिस इज cos x माइनस वाई अपॉन 2, इसका होल स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2, टोटल का स्केयर 2 का स्केयर 4 हो गया, 2 cos स्केयर x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, दिस इज 4 cos स्केयर x प्लस वाई बाई 2
कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो आंसर क्या है आपके पास, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, दिस इज द आंसर। यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेते हैं। दिस इज, ये कह रहा है कि cos 15 माइनस साइन 15 प्रूव करो कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। नेक्स्ट है आपके पास साइन 51 प्लस cos 81, cos 81 इज इक्वल टू प्रूव करना है cos 21 इज इक्वल टू cos 21 प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 1 बाई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल प्रूव करना है इसको, तो क्या आ जाएगा, दिस इज cos 15 माइनस साइन 15 है, लेकिन सीधी फार्मूले हम या तो दोनों यहाँ पर cos होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, साइन, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज cos 90 माइनस 75 एंड माइनस साइन 15, क्योंकि 90 माइनस 75 15 ही होता है, एंड cos 90 के ऊपर टी रेशियो चेंज होंगे, साइन हो जाएगा, cos फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव होता है, साइन 75 माइनस साइन 15 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 2 cos, दोनों का सम, दिस इज 90 अपॉन 2 एंड साइन दोनों का डिफरेंस, दिस इज 60 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 cos 45 एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, सॉरी दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी नेचर का क्वेश्चन है। एक आपके पास साइन 51 है एंड प्लस cos 81 है, आपको cos 21 के इक्वल प्रूव करना है। सीधी फार्मूले लगाएंगे तो दोनों टी रेशियो सेम होने चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे साइन, दिस इज 90 माइनस क्या हो जाएगा 39 एंड प्लस cos 81, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 39 एंड प्लस cos 81। अब सीधी फार्मूला लगाएंगे, दिस इज 2 cos 39 प्लस 81 अपॉन 2 एंड cos 39 माइनस 81 अपॉन 2, दिस इज 2 cos, ये क्या आ जाएगा 90 45 आ गया एंड दिस इज कितना हो गया ये, दिस इज 40, ये देखिए 9 और 10 120 अपॉन 2, दिस इज cos, ये क्या आएगा डिफरेंस 81 माइनस दिस इज 2 एंड 4, दिस इज 42 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos 60 अपॉन 60 और cos 21, cos 60 की वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 1/2, सो 2 इंटू 1/2 और इंटू cos 21, दिस इज इक्वल टू cos 21। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है, साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 और इनटू साइन गामा प्लस साइन गामा
प्लस अल्फा अपॉन 2, ये चीज आपको प्रूव करनी है। दिस इज साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। तो देखिए इन दोनों के ऊपर सीधी फार्मूला लगा दें और इन दोनों के ऊपर सीधी फार्मूला लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस इसमें सीधी फार्मूला लगाएंगे, दिस इज 2 कॉस, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस दिस इज गामा, 2 गामा बाई 2 एंड इनटू साइन, साइन क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, साइन आएगा आपके पास, दिस इज गामा माइनस, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये है। अब देखिए दिस इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहां से दोनों में से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अंदर क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2। अब इसमें सीधी फार्मूला फिर लगा सकते हैं, दोनों ही कोसाइन में है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये बचेगा आपके पास 2 साइन, दोनों का सम करेंगे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 ऑलरेडी था, एक 2 अपॉन 2 दिस इज 4 हो जाएगा, एक 2 और करेंगे एंड दिस इज साइन, साइन क्या होता है, बीच में माइनस हो तो हमें फार्मूला पता है cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। देखिए यहां पर रिवर्स हो जाता है केस, बाकी सभी में क्या आता है c माइनस d आता है, लेकिन cos के केस में क्या आएगा आपका d माइनस c, तो यहां पर d ये है, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस गामा 2 गामा सॉरी माइनस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ऑलरेडी दोनों के नीचे है, अपॉन क्या आ गया 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन, देखिए क्या है बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, दिस इज अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 एंड ये यहां से क्या अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 4 है, तो क्या आ जाएगा साइन बीटा प्लस गामा अपॉन 2, इसको रीअरेंज कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। बिल्कुल आपको लाइन से सीधा जो कंसेप्ट आपको पता है वही लगाते जाना है, उससे भटकना ही नहीं है, 1% भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है, ये 0 है। देखिए साइन अल्फा अगर हम एज इट इज रखें
इनमें सी डी का फार्मूला लगा दें, साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज सी, दिस इज डी, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन, दोनों का सम अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 अपॉन 2, एंड दोनों का डिफरेंस लेंगे, दिस इज कॉस अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा माइनस 4 पाई बाई 3 अपॉन दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस, देखिए 2 अल्फा बाई 2, अल्फा बचेगा, दिस इज 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, क्या हो गया आपके पास 2 पाई हो गया, तो 2 साइन पाई प्लस अल्फा, 2 साइन पाई प्लस अल्फा, दिस इज 6 पाई अपॉन 3, दिस इज 2 पाई के अपॉन 2 है, क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, एंड ये आएगा आपके पास कॉस, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इनटू क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई, सॉरी देखिए ये आएगा -2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, यस, सो क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा पाई प्लस अल्फा, कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, एंड पाई के ऊपर टी रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा एंड इनटू 1 बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से इसमें कॉस होता तो भी आप कॉस अल्फा का एडिटी रख लो, बाकी में आप सीडी फार्मूला रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि cos 3x plus cos 7x, cos 3x plus cos 5x, sorry, this is 5x plus cos 7x and plus cos 15x, cos 15x is equal to प्रूव करना है आपको, this is 4 cos 4x 10 का फर्स्ट, 4 cos बोलना, 4 cos 4x cos 5x into cos 6x, ये प्रूव करना है, दिस इज cos, अब देखिए आपके पास दिस इज x है, दिस इज x, क्या आ जाएगा, अगर आप 4x लेके आना आपको 5x, अगर आप इसको और इसको 18 बनता है सर, ये 12 बनता है, कोई भी ले लो, दिस इज इसमें और इसमें सीडी फार्मूला लगा दें, इसमें और इसमें सीडी फार्मूला लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, दिस इज 2 cos 3x plus 5x upon 2 cos c plus d into cos c minus d, 3x minus 5x upon 2 प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज 2 cos 7x plus 15x upon 2 and cos 7x minus 15x upon 2, this is equal to 2 cos 4x and this is cos minus x and plus this is cos 2 cos 22 11x and plus into cos minus 4x, 7x minus 15x आपके पास minus 8x बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे। अब वही बात हमें पता है कि cos minus theta is equal to किसके होता है, cos theta के इक्वल होता है, so this is 2 cos 4x, इसमें भी है,
इसमें भी हो। देखिए एक बार एक स्टेप लो, 2 cos 4x एंड इंटू cos x प्लस 2 cos 11x प्लस इंटू cos 4x इंटू cos 4x। 2 cos 4x कॉमन ले सकते हैं, 2 cos 4x कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास दिस इज cos x प्लस cos 4x सॉरी 11x cos 11x क्या आ जाएगा, दिस इज 2 cos 4x। इसमें अगेन वी शैल यूज शेली फार्मूला, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 cos x प्लस 11x बाई 2 एंड cos x माइनस 11x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 cos 4x and 2 cos this is 12x by this is 2 cos 6x, ये आ जाएगा cos minus 5x। cos minus थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये टोटल फैक्टर किसके इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 2 into 2 दिस इज 4 cos 4x cos 5x into cos 6x एंड यही आपको प्रूव करना है, यही चीज आपको प्रूव करनी है। नेक्स्ट देखिए, लाइट ऑन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज साइन 11a साइन a प्लस साइन 7a sin 3a upon this is cos 11a sin a plus ये आपके पास cos 7a and sin 3a and you have to prove that this is equal to tan 8a के इक्वल। this you have to prove this is equal to tan 8a। तो देखिए अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज 2 sin 11a एंड sin a प्लस 2 cos sin 7a एंड sin 3a upon 2 cos 11a sin a plus 2 cos 7a और sin 3a। अगर आप ए बी जो प्रीवियस एक्सरसाइज में थे आप उनको यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज cos, दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, दिस इज cos 10a माइनस cos दोनों का सम, दिस इज 12a। देखिए इसको वापस करके देखेंगे, हमें ये पता है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2। अगर इसको अप्लाई करके देखें फिर दोबारा से, c आपके पास कितना है 10 है और d कितना है 12 है, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 sin दोनों का सम, दिस इज 22 बाई 2 11 sin 11a एंड sin d माइनस c 12 माइनस 10 अपॉन 2 sin a, वही बात आती है। इसी तरह से इसको कैसे कर देंगे, दिस इज cos दोनों का डिफरेंस 4a माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, cos दोनों का सम 10a अपॉन ये आ जाएगा cos पहले है फिर sin है, दिस इज sin दोनों का सम, दिस इज 12a माइनस sin दोनों का डिफरेंस, दिस इज 10a एंड प्लस आ जाएगा आपके पास sin 10a एंड माइनस sin दोनों का डिफरेंस, दिस इज 4a, दिस इज 4a। यहाँ पर sin 10a से sin 10a कैंसिल हो गया
एंड cos tan A से cos tan A कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपके पास? दिस फैक्टर विल बी cos 4A माइनस cos 12A माइनस cos 12A अपॉन दिस इज sin 12A माइनस sin 4A। इसमें फिर सीधी फार्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा ऊपर? cos C माइनस cos D, 2 sin दोनों का सम, दिस इज 16/2 8A एंड sin D माइनस C by 2 8/2, दिस इज 4A। नीचे आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 4A है, दिस इज 4A। नीचे आ जाएगा 2 sin C माइनस sin D, 2 cos दोनों का सम अपॉन 2, दिस इज 8A और sin दोनों का डिफरेंस, दिस इज 8A/2, दिस इज 4A। sin 4A से sin 4A कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? tan 8A। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज tan 8A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका प्रूव करना है, टू प्रूव दैट cos x minus cos 2x plus cos 3x अपॉन sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to cos 2x। देखिए इसको और इसको दोनों प्लस के हैं, साथ ले लो इनको, cos x plus cos 3x minus cos 2x एंड नीचे क्या कर ले, sin x एंड प्लस sin 3x माइनस sin 2x, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें सी डी फार्मूला लगा दो, cos C प्लस cos D, 2 cos दोनों का सम बाई 2, दिस इज 2x एंड दोनों का डिफरेंस, दिस इज cos x माइनस 2x, दिस इज माइनस 2x बाई 2, दिस इज cos माइनस cos x एंड माइनस cos 2x अपॉन क्या आ जाएगा? दिस इज 2 sin दोनों का सम, दिस इज 2x एंड cos दोनों का डिफरेंस, x माइनस 3x माइनस x एंड माइनस साइन 2x। अगर यहाँ से ऊपर से cos 2x कॉमन ले सकते हैं, cos 2x कॉमन ले लें, cos 2x अंदर क्या बचेगा आपके पास? 2 cos माइनस x, cos x इक्वल ही होता है cos x माइनस 1 एंड अपॉन यहाँ से sin x sin 2x कॉमन ले लें, ये बचेगा आपके पास 2 cos x माइनस 1 एंड यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस इज 2 नहीं आएगा, 2 अंदर ही रहेगा, दिस इज cos 2x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ये प्रूव दैट cot 4x, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू cos 4x अपॉन sin 4x एंड इसमें सीधी फार्मूला लगाएंगे, दिस इज 2 cos, दिस इज 2 sin, सॉरी दिस इज 2 sin, दिस इज 2 sin 5x plus 3x 8x upon this is 4x and sin 4x minus 3x, this is sin x, this is sin x, sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, this is equal to 2 cos 4x and into sin x, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड क्या आएगी आपके पास? राइट हैंड साइड में दे रखा है, दिस इज cot x into sin x minus sin, sorry, this is 5x minus sin 3x, this is equal to cos x upon sin x and this is CD फार्मूला लगाएंगे, 2 cos दोनों का सम, दिस इज 4x, 2 cos 4x and sin दोनों का डिफरेंस 2x अपॉन 2, दिस इज x, sin x से sin x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास? ये आपका cos x था, सॉरी
इसमें CD फार्मूला लगाया, आपके पास क्या था, साइन था, पहला साइन में, दूसरा कॉस है, कॉस एक्स आएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 cos 4x एंड दिस इज cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही जो करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ऑनवर्ड अब आगे फोकस करिए, उसकी कुछ डीपीपी भी डालता हूँ, लेकिन इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री भी करिए, बहुत इजी है पोर्शन आ रहा है अब तो, और उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।